क्या आप श्रीलंका ट्रैवल प्लान कर रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो कि इंडियंस को वीज़ा चाहिए या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने दिन पहले अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सब क्लियरली बताएंगे कि चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे कैसे उसको भरना है। तो चलिए देखते हैं कि वीज़ा का क्या सीन है। अब इंडियंस को श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक ईटीए मैंडेटरी होता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना रहता है एंड बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक बार आपने ये फॉर्म भर दिया तो विद इन 24 आवर्स आपको ये अप्रूवल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इमिग्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। अलोंग विद द ईटीए फॉर्म आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि मिनिमम 6 मंथ्स के वैलिड होना चाहिए। रिटर्न फ्लाइट टिकट्स दिखाना पड़ सकता है, होटल रिजर्वेशंस दिखाने पड़ सकते हैं और जो ईटीए अप्रूवल आपको मिला है उसका स्क्रीनशॉट भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले जा सकते हैं। श्रीलंका के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि रिसेंटली श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था एंड काफ़ी फ्लडेड है सब कुछ, काफ़ी फैमिलीज अफेक्टेड हुई है यहाँ पे। ऑनेस्टली वी आर होपिंग कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, बट अगर आप श्रीलंका ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो प्लान कैंसिल मत करें। न्यूज़ अपडेट्स लेते रहे या फिर अपने होटल एंड पैकेज वाले से कॉन्स्टेंट टच में रहे एंड आस्क देम कि कौन सा एरिया सेफ़ है जाने के लिए एंड ट्रैवल वहाँ पे ही करें जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। एंड हम भी अभी 10 दिन में श्रीलंका ट्रैवल करने वाले हैं एंड हमने होटल वाले से पूछा कि साउथ कोस्ट इज़ ओके टू विजिट। हमने अपना ट्रैवल प्लान चेंज करके साउथ कोस्ट वाले एरिया में कर दिया है। उन लोगों को भी ज़रूरत है कि टूरिज़्म इफेक्ट ना हो बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। ट्रैवल प्लान कैंसिल मत करें बट थोड़ा चेंज करें एंड अपडेटेड रहें। चलिए अब देखते हैं कि ईटीए का प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप गूगल क्रोम पे एटीए लिखते हैं तो काफ़ी सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आते हैं जो आपसे $60 तक का चार्ज कर सकते हैं, बट एक्चुअल ईटीए बिल्कुल फ्री होता है। तो हमने डिस्क्रिप्शन पे जो ऑफिशियल लिंक दी है वहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट ले लें और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपको श्रीलंका के ऑफिशियल ईटीए वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। फिर यहाँ पे ओके करके आगे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें एंड नेक्स्ट अप्लाई पे क्लिक करना है, जहाँ से आप एक्चुअली ईटीए के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर दें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद। उसके बाद अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अप्लाई फॉर अ ग्रुप या फिर अप्लाई फॉर अ थर्ड पार्टी में से कोई भी सिलेक्ट कर ले। हम लोग अप्लाई फॉर अ ग्रुप का एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पहला फॉर्म जो आता है उसमें आपको बेसिक डालना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं वगैरह। जैसे कि वीज़ा रिक्वायर्ड डेज 30 डेज़ मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट ईटीए का। देन पर्पस ऑफ विजिट आप यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट कर लें। देन पोर्ट ऑफ डिपार्चर, हम लोग मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए वी आर राइटिंग मुंबई। एयरलाइन एंड वेसल में आप जिस एयरलाइन के साथ उड़ने वाले हैं उस एयरलाइन का नाम डाल दें। फिर यहाँ पे अगर आपको फ़्लाइट नंबर पता है तो फ़्लाइट नंबर अप्लाई कर दें। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना पर्सनल एड्रेस डाल सकते हैं एंड सिटी में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि पासपोर्ट पे भी लिखा होगा तो बेटर होता है। देन स्टेट इज़ महाराष्ट्र एंड ज़िप कोड आप अपने एरिया का डाल सकते हैं। कंट्री और रीजन में इंडिया सेलेक्ट कर लें। देन टेलीफोन नंबर अप्लाई करके बाकी ईमेल एड्रेस जो है आप अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस ही डालना। फिर एड्रेस इन श्रीलंका में आप अपने पहले दिन के होटल का नाम डाल दें जहाँ पे भी आप लैंड करेंगे एंड जहाँ की आपकी बुकिंग है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके इस पेज पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रीजन ऑफ बर्थ वगैरह जो आपके डिटेल्स हैं वो भर दें बहुत ध्यान से। फिर पासपोर्ट नंबर भर के वापस से अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, सब डिटेल्स भर दें। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करें तो अपने बच्चों का भी नाम डाल दें। एंड डिक्लेरेशन में आप इन तीनों को नो कर दें बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कोई वीज़ा नहीं है एंड हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ऐड मेंबर आप कर सकते हैं जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहला फॉर्म जो था वो आपने खुद के लिए भर लिया। देन ऐड मेंबर करके आप अपनी ग्रुप में ट्रैवल करके दूसरे मेंबर्स के लिए सेम प्रोसेस फॉलो कर लें एंड उनके पर्सनल डिटेल्स फिल कर दें। देन जितने भी मेंबर्स आपके ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं आप ऐड मेंबर कर सकते हैं एंड सारे मेंबर्स ऐड होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें एंड यहाँ पे आप रिव्यू करेंगे कि सारे मेंबर्स का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही है या नहीं। देन अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप चेंज मेंबर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं।
नहीं तो कंफर्म कर सकते हैं। अब कंफर्म करने के बाद जब आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ETA सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें रेफरेंस नंबर आता है आपके ETA रिक्वेस्ट का, एंड इसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें ETA अगर अप्रूव हो गया तो वो अप्रूवल के डिटेल्स देगा और आपके ट्रैवल के 30 डेज़ तक वो वैलिड है। एंड आप इस फॉर्म को लेके इमिग्रेशन में शो कर सकते हैं, या तो सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी भी दिखा सकते हैं। तो बस इतना ही है श्रीलंका के लिए ETA प्रोसेस। इट्स दिस सिंपल। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।